कोई बात नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्टेट आईएमए के हल्द्वानी उत्तराखंड के वार्षिक सम्मेलन में यहाँ मंच पर उपस्थित प्रेसिडेंट आईएमए डॉक्टर संध्या भटनागर जी, प्रेसिडेंट आईएमएम डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी, प्रेसिडेंट आईएमए यूए डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, डॉक्टर अमित सिंह जी, डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल जी, डॉक्टर अजय खन्ना जी, सिद्धार्थ खन्ना जी, सुधीर चौधरी जी, जेएस भंडारी जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनका नाम नहीं लिखा, डॉक्टर पांडे जी समेत यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से आए हुए सभी हमारे मशहूर और विद्वान चिकित्सक, इस अवसर पर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, एमएलए नैनीताल सरिता आर्य जी, हमारी दीदी डॉक्टर मोहन बिष्ट जी, माननीय विधायक लालपुआ, भाई राम सिंह खेड़ा जी, विधायक भीमताल, निवर्तमान मेयर डॉक्टर योगेंद्र रौतेला जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, कमिश्नर श्री दीपक जी, डीआईजी डॉक्टर रावत जी, डीएम वंदना जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे बहुत वरिष्ठ आंदोलनकारी श्री हुकूम सिंह कुंवर जी, कश्मीरी लाल जी, हमारे वारसी जी समेत सभी हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सभी मीडिया के साथी, मैं आज इस अवसर पर सभी चिकित्सक गणों का एवं विषय विशेषज्ञों को, जिनका मुझे बताया गया अभी यहाँ पर कि बहुत सारे विशेषज्ञ जिनके यहाँ पर आज बहुत सारे सत्रों में अलग अलग प्रकार से जिनके उद्बोधन होने हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड से बाहर से भी आए हैं, उन सभी का मैं कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी शहर में आप सबके पधारने पर देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े नए शोधों और जानकारियों को साझा करने एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लोगों को आसानी से उपचार मिल पाए और जो चिकित्सा के क्षेत्र में आज अनेक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जाए, उसी के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी को आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ और सभी अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं और मैं आप सबको बहुत पहले से, चूँकि एक लंबा कालखंड लगभग 3 दशक के आसपास का मेरा भी इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हो चुका है, तो आप सबसे अनेक अवसरों पर पहले से मिलना होता आया है। यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी मंच पर हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, ऐसे अनेक लोग, डॉक्टर खुराना जी, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे पांडे जी वहाँ के स्कॉलर होते थे बैठे KGMC में, तो उस समय से मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूँ। डॉक्टर दिनेश पंत जी हैं, डॉक्टर खुराना जी हैं, डॉक्टर राघव पांडे जी हैं, कैप्टन मोहन सती जी साई हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर प्रदीप पांडे जी हार्ट वाले, डॉक्टर प्रकाश पंत जी ब्रजलाल से, डॉक्टर गरिमा पाल हैं, ऐसे अनेक लोग। अब मैं सबका नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे डॉक्टर मोहन तिवारी जी, ऋचा पांडे जी, अपर्णा पांडे जी, आप सभी का
और सबका बहुत ही विशेष योगदान रहा है, जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत विशेष योगदान रहा है। और आप सब लोगों से हमारा व्यक्तिगत रूप से भी सबसे जुड़ाव रहा है, सभी लोगों से। हमारे पीछे बंसल जी हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। तो चूँकि बचपन से लेकर कभी आना कभी जाना और बीच में कभी विद्यार्थी जीवन में बाहर भी गए, तो आप सब लोग किसी न किसी रूप में लगातार जुड़े रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर सच में आज मैं अपने आप को बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने डॉक्टर पांडे जी का नाम लिया, इनको देखकर मुझे अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र जीवन में था उस समय की स्मृतियों का स्मरण हुआ है कि चूँकि क्या है कि बहुत सारे अनुभव हैं, जैसे मैं यहाँ पर उनको साझा नहीं कर सकता हूँ। ये लोग जानते हैं अच्छे से। तो लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे आप सब लोगों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। कई बार एक पक्ष देखा जाता है, दूसरा पक्ष देखते नहीं है लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग बहुत ही मनोयोग से अपनी सेवाएं देते हैं। और मैं जब भी चिकित्सकों के किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, तो मैं यही कहता हूं उनसे कि आप सबके मन में कई बार बहुत प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती होंगी, लेकिन आप सबको अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। आप तो मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं उसी समय से मजबूती होनी शुरू हो जाती है, चीर फाड़ ऐसा दिखाते हैं कि वो जो है आपको मजबूत लोहे की तरह आपका दिल बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। दुनिया का जो बाहरी आवरण है वो अलग होता है, और व्यक्ति अंदर से अगर मजबूत होता है, उसके अंदर अगर तपत्व होता है, तो वो कोई भी चुनौती उसके सामने आए तो उसका सामना करके उन चुनौतियों से पार पा लेता है। और स्थित प्रज्ञ होना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार आप सब लोगों को आलोचनाओं का शिकार भी करना पड़ता है, शिकार भी होना पड़ता है। कई बार कई प्रकार से बहुत अच्छा करते करते भी कई बार उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि देखिए, परिणाम हमारे हाथ में बहुत बार नहीं होता है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए हमको प्रयास हमेशा बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, और आप सब लोग करते भी हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सबको भगवान ने जो है बहुत ही सुनहरा एक अवसर दिया है। मैं कोई आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं आया, मैं तो केवल आपको स्मरण करा रहा हूँ कि ये जो अवसर है तमाम लोगों की ज़िंदगी बदलने का, उनकी ज़िंदगी को बचाने का, उनके जीवन को स्वस्थ करने का, तो ये अवसर भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने इस अवसर को सही प्रकार से आप सदुपयोग में लाए, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ये जीवन है, ये जीवन तो आपका निश्चित सफल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग दिन भर मेहनत करते करते, दिन भर लोगों को सेवा देते देते, जब रात को अपने सारे काम समाप्त करने के बाद घर पहुंचते होंगे, तो आपको आत्मिक शांति होगी। तो ये जीवन तो आपका रोजमर्रा के काम करते करते सफल हो ही रहा है। अगर आपने पूरे मनोयोग के साथ, कर्म से, मन से, वचन से, भाव से अगर आत्मसात कर लिया, तो आने वाले सारे ही जीवन, 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 4 जीवन, जितने जीवन होंगे वो सारे के सारे सफल हो जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते होंगे। और इस प्रकार के जो हमारे सम्मेलन होते हैं, मुझे लगता है कि ये सम्मेलन कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में साझा करते हैं। बहुत सारे आपके खट्टे मीठे अनुभव होते हैं,
बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। जैसे अरविंद शर्मा जी अभी 50 बेड की बात कर रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि बहुत सारा शुल्क हमने घटा दिया है। अपेक्षाएँ सबकी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार के सम्मेलनों से हम लोग सच में जो मानव का जीवन है, मैं कल ये डॉक्टर योगेंद्र रावत जी हैं DIG साहब हमारे, मुझे हमेशा एक पुस्तक देते हैं लाकर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब उपहार से अच्छा मुझे उपहार पुस्तक का लगता है और मैं कोशिश करता हूँ। कल मैंने 10:30 बजे लगभग अपना काम ख़त्म कर लिया था तो एक पुस्तक में पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी। तो हमने देख रहा था कि वो नरेंद्र से कैसे विवेकानंद बने, कैसे उन्होंने मानव की सेवा में स्वयं को लगाया। और देखिए लोग 100-100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जो काम होता है वो काम करके अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी आप सब जानते हैं, जो केवल 39 ईयर्स तक जिंदा रहे, लेकिन वो हम सबको एक प्रेरणा दे गए कि मनुष्य अनंत तक जा सकता है। उसकी जो क्षमता है वो अनंत है। वो जितना चाहे, जैसा चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में वो जा सकता है। जो प्रयास करना चाहे वो कर सकता है। जो उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में जाकर पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित करने का काम किया, वो आज तक लोग जो है उसको याद करते हैं। इसलिए जीवन बड़ा है छोटा है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या विशेषताएं की जाए, क्या हम दे सकते हैं, ये जरूर सोचना चाहिए। भगवान ने हम सबको दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सभी कहते हैं कि तो उसके बाद उसको दोबारा मनुष्य के जीवन में आने का अवसर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो ये तय मानिए कि जब 84 लाख योनियों के बाद हमको इस संसार में आने का, मनुष्य के रूप में आने का अवसर मिलता है, तो एक आश्चर्य से कम नहीं है। ये आश्चर्य है दुनिया का। तो ये 84 लाख योनियां, अब मेडिकल साइंस के लोग, हो सकता है कई बार मैं, कुछ लोग हमारे भी मित्र हैं अमेरिका में रहकर आए हैं, रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, वो कहते हैं जीवन जीने का नाम है। वो कई बार हमारी इन पद्धतियों को, इन थ्योरियों से थोड़ा सा अपने को अलग रास्ते पर भी जो है अपनी गणना करते हैं। लेकिन ये जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वह भी अब मानने लगा है कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की पद्धति है, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों की पद्धति है, उस पद्धति पर चल रहा है। तो हम सब लोगों को जब एक मनुष्य के रूप में पैदा होकर एक विशिष्ट काम करने के लिए भगवान ने भेजा है, तो निश्चित रूप से हमको अपने